अपने लेख के जरिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो आपने लिखी कि आने वाले जो 15 दिन है वो ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं और ऐसे में एक अर्जेंट एक्शन प्लान की जरूरत है। क्या होना चाहिए वो एक्शन प्लान? देखिए, ये जो कॉकटेल है, जो इस समय विंटर का सीजन है और साथ में फेस्टिवल सीजन है, हर एक चीज की एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। फेस्टिवल की वजह से जो भीड़ इकट्ठी हुई है, या जो विंटर की वजह से ये देखने में आया है कि वायरस की जो स्प्रेड है, जो इन्फेक्टिविटी है, वो बड़ी है। और तीसरा जो पोल्यूशन है, अभी इतनी साइंस में स्टडी आ गई है कि जैसे एक क्यूबिक जो माइक्रो है, PM2.5, उसकी बढ़ने से भी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो 7% तक ज्यादा है। ये यूएस की स्टडी है। ऐसे ही इटली में जब शुरुआत में उन्होंने देखा, 2 अलग अलग प्रोविंसेस की उन्होंने पूरे कंट्री की उन्होंने मैपिंग की, 2.5 जो पोल्यूटेंट है, जो पोल्यूशन है, प्लस इसके कोविड-19 की जो इंसिडेंस है या इन्फेक्टिविटी है, तो पूरी कंट्री में उन्होंने पाया कि 2 प्रोविंसेस ऐसे थे जिसमें कोविड-19 की स्प्रेड और PM2.5 की जो मात्रा है वो बिल्कुल ओवरलैप कर रही थी। तो इससे ये मतलब निकलता है कि जहां जहां PM2.5 ज्यादा है या पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पे कोविड-19 की स्प्रेड भी ज्यादा है। ये तो पोल्यूशन की बात है। तो वैसे भी आप जानेंगे कि जब ये इस समय पर नवंबर दिसंबर में जब दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा रहता है, तो उस समय तक जो इसके साथ जो इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो लंग्स पे हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। साथ में जो वेदर है इस टाइम पे विंटर का, जो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बहुत कम रहती है, ड्राई एयर रहती है। तो जो हमारी एयर अंदर जाती है, उससे क्या है कि जो सीलिया है हमारे और जो म्यूकस है, वो वायरस को बाहर एक्सपेल करने में नाकाम रहते हैं। तो बॉडी का रेजिस्टेंस भी कम होता है। सो विंटर की वजह से, प्लस जो पोल्यूशन की वजह से, प्लस लोगों का जो इकट्ठा होना, भीड़ में जाना, इन तीनों चीजों की वजह से हम तीनों पे ही फोकस करना पड़ेगा। और जो पहला सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मेरे लेख में जो मैंने पहले 1 हफ्ता पहले लिखा नेशनल न्यूज़पेपर्स में कि अर्जेंट प्लान की जरूरत है, तो सबसे पहला यही आया कि जो फाइन लगा मास्क पे। ये देखिए, हम जब बाहर निकलते हैं सड़क पे तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं, यहाँ मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए भी है और रोड यूजर्स दूसरे जो है उनकी सेफ्टी के लिए भी है। ऐसे ही हम आगे का डिस्टेंस रखते हैं, कार से पीछे का डिस्टेंस रखते हैं, साइड में डिस्टेंस रखते हैं। ऐसे ही सेफ दूरी रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक ड्राइविंग लेसन की तरह है बिल्कुल। ये लोगों का बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपना बिहेवियर चेंज करने में रेजिस्टेंस दिखाते हैं, और ये नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वी टेंड टू रेजिस्ट द चेंज। उस बिहेवियर को चेंज लाना बहुत जरूरी है। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये जो सेफ डिस्टेंस, मास्किंग और सैनिटाइजिंग के साथ चौथा डायमेंशन जो है, आयाम जो है, वो ये है ह्यूमन नेचर को चेंज करना। हम सबको चेंज करना है, एक्सेप्ट भी करना कि हम लोग एक पैंडेमिक में जी रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरीन भी मौजूद है। डॉक्टर सरीन, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में देखें तो हिंदुस्तान एक वक्त ऐसा भी था जब हमने काफी हद तक चीजों को कंट्रोल किया था, बावजूद इसके कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, काफी चीजें कंट्रोल हो गई थी। ढील के साथ साथ लोगों का एटीट्यूड भी कैजुअल हुआ, और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस कैजुअल एटीट्यूड की वजह से ही आज हालत ये है कि वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। क्या कुछ और करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, कई जगह धारा 144 जैसे कि हम देख रहे हैं राजस्थान में लगा दी गई है, कई जगह रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या लग रहा है कि इतनी सख्ती की आगे जरूरत होगी? क्योंकि लोगों के जहन में ये भी आ रही है बातें कि ऐसा ना हो कि दोबारा से लॉकडाउन की नौबत तक आ जाए। डॉक्टर सरीन, ये बात सही आपकी। पहले हम लोग काफी अच्छे थे, वर्ल्ड में हम लोग अपना एक गर्व महसूस करते थे कि भारत ने बहुत अच्छे से इस पेंडेमिक को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। आज हम लोग यूएस के बाद नंबर 2 पे हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये देखा जाए, यूएस की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन की टोटल 4% है, पर यूएस में वर्ल्ड के 20% डेथ्स हो चुकी। भारत में भी नंबर कम नहीं है, पर हाँ, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हम आसानी से कह देते हैं कि हमारे यहाँ डेथ कम है, पर जिसके यहाँ कोई मरता है तो पता लगता है कि कितना दुख है, कितना लॉस है। तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने बहुत सारी चीजें जो अच्छे से करनी चाहिए थी नहीं करी। उसमें एक ढिलाई, लोगों का रुख, माइंडसेट, ये सारी चीजें हैं। और हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि यूरोप में, चाहे उसे सेकेंड वेव कहें, ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर, हर कंट्री में, स्वीडन ले लीजिए, इटली ले लीजिए, पेरिस ले लीजिए, सारी जगह पे एक तरह से लॉकडाउन का दोबारा से माहौल आ गया है। लंदन के अंदर दोबारा लॉकडाउन का माहौल आ गया है। पर मैं सोचता हूँ भारत में इसकी
लॉकडाउन की अब सक्सेस कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिटी के अंदर वायरस आ गया है। ये मेरे विचार से नाइट कर्फ्यू, अरे भाई दिन में क्या लोग नहीं चलते हैं? तो नाइट कर्फ्यू का कोई बहुत राशनाले हो, या सेक्शन 144 का कोई बहुत राशनाले हो, इससे नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे ये पता लगता है कि लोग, जैसा डॉक्टर धमीजा और पारिक साहब कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस है उनके चेंज होने में, ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना है, और यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, अभी लार्ज डेटा है, कि लोग बाकी चीज़ों के लिए नहीं जा रहे हैं। जैसे मेमोग्राफी है, 50% रिडक्शन हो गया मेमोग्राफी कराने वालों में। डर के मारे घर से नहीं निकले, क्या उनके कैंसर जो पहले डाउटफुल थे अब बढ़ के प्रॉपर कैंसर की तरह से नहीं बन जाएंगे? वैक्सीनेशन, 22% रिडक्शन इन वैक्सीनेशन इन यूएस। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें राशनलाइज करना है कि कब बाहर निकलना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए हमें ध्यान रखना है, और ऐसे मेथड जिनमें कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। अभी क्या है, सारा चीज़ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। वी हैव टू हैव ए बॉटम अप अप्रोच। नीचे से हर व्यक्ति को समझना है, हर सिटीजन को समझना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। एक और बात जो गवर्नमेंट ने बहुत बार बार कही है, और वो ये कहिए कि डिस्टेंस रखें, पर 2 गज का डिस्टेंस काफ़ी नहीं है। आई थिंक इससे ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरी है, स्पेशली इन द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। देयरफॉर the only way and the only single way is mask. So if we decide, the whole country, सारे लोग आज डिसाइड कर लें कि हम प्रॉपरली मास्क पहनेंगे, नहीं उतारेंगे, दूसरे ने नहीं पहना है तो उसको पहनाएंगे, आप देखिएगा कि विद इन 4 to 6 वीक्स नंबर्स कम हो जाएंगे। किसी से बोलना भी हो, पानी पीना हो, मेरा ख्याल है उसको बिल्कुल अलग कमरे में रखिए। मैं एक बात से थोड़ा असहमत हूँ, रेस्टोरेंट खोलने से। लोग मेरे से नाराज हो सकते हैं, पर रेस्टोरेंट में लोग 2-3 घंटे बैठते हैं, मास्क उतारते हैं, और वहां पे जोर जोर से हंसते हैं, खाना खाते हैं। उनमें से अगर एक भी पॉजिटिव है, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। मेरे विचार से स्कूल खोलना ज्यादा रिस्की नहीं होगा। रेस्टोरेंट खोलना जहाँ पे सारे लोग इस तरह से करते हैं, खाना खाते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्की है। तो बी केयरफुल। इफ यू हैव टू गो आउट, please eat in a place where only you and your family is there, not in a public place.